मेरे पीछे इस वक्त आप स्क्रीन पर पूरे लाहौर को देख सकते हैं। ये किसी हॉलीवुड की फिल्म की शूट नहीं चल रही, बल्कि ये पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटीज़ का हेडक्वार्टर है जहाँ मैं मौजूद हूँ। और लाहौर की हर बड़ी शारा, मेन चौक, चौराहा, गली की नुक्कड़ तक इन स्क्रीन पर देखा जा सकता है और जूम करके किसी भी गुजरने वाले शख्स को वहाँ पर मुकम्मल तौर पर उसकी शनाख्त की जा सकती है। ये आज से नहीं, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी लगभग 2018 से काम कर रही है। आज यहाँ आने का मकसद ये है कि पूरी दुनिया इस वक्त मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ख़ास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए अपने ऑपरेशंस को आसान कर चुकी है। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी जो ये इनिशिएटिव है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। मलका पंजाब जिन्हें हम कहते हैं, मरियम बीबी ने आते ही पंजाब में वुमेन वर्चुअल सेफ्टी सेंटर्स, चाइल्ड प्रोटेक्शन सेफ्टी सेंटर्स का इफ्तिताह किया। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहाँ पर कैसे ये जज करेगी कि खातून की सिक्योरिटी के लिए जो कॉल आ रही है, ये हकीकी कॉल है, असली कॉल है और वाकई कोई मसला है। हमारे यहाँ अमूमन मुआशरे में 15 पे कॉल करके मजाक करने या इससे तफरीह करने का मिजाज भी पाया जाता है। मैं हूँ मोहम्मद आज़म। आज आपको दिखाते हैं पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी में AI के इस्तेमाल से लगने वाला तमाशा। अब मैं सबसे पहले अपने कैमरामैन से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप ये स्क्रीन दिखा सकें। मेरे सामने इस वक्त आप लाहौर के किसी बड़ी मेन सड़क शारा का आप नाम लीजिए तो वो मौजूद है। कैंट की एंट्री को आप मुकम्मल तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर बरकत मार्केट को आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास सिविक ट्रेड सेंटर जो रास्ता जेल रोड से गुलबर्ग की तरफ जाता है, आप उसे देख सकते हैं। और इसकी क्वालिटी का चेक करें। मेरे लिए ये चीज़ थोड़ी सी नई थी और ये हैरानकुन थी। और मुझे यहाँ आने पर ये बताया गया कि ये जितने कैमराज हैं, ये 2 मेगापिक्सल के कैमरा हैं जो 500 टाइम्स जूम कर सकता है और वो शनाख्त कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, अब यहाँ पर AI का इस्तेमाल किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है वो अभी मैं आपको डिफरेंट सेंटर्स में लेकर जाऊँगा और वो हम आपको तफसील से बताएंगे कि यहाँ पर जो नए सेंटर तरतीब दिए गए हैं, ये वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर है। ये सामने स्क्रीन मौजूद हैं, इनके नीचे ऑपरेशन कमांड है। और फिर इस फ्लोर पर जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर अभी हमें बताया गया है कि पूरे पंजाब के अंदर जितने भी सिक्योरिटी के, लॉ एंड ऑर्डर के, सिविल इंतज़ामिया के जितने इदारे हैं, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। इवन रेस्क्यू 1122 वासा के यहाँ पर एहलकार मौजूद हैं जो यहीं बैठकर अगर यहाँ जज करते हैं कि लाहौर के किसी इलाके के अंदर कहीं पर पानी खड़ा है, कहीं सीवरेज का इशू है, तो वो भी यहाँ से पॉइंट आउट हो सकता है। एक चीज़ मैं भी दिखाऊंगा कि आप वो देखिए सामने कि ये अंदरून लाहौर के अंदर एक जुलूस जा रहा है और इसको भी यहाँ से मुकम्मल तौर पर मॉनिटर किया जा रहा है। और चेहरे इस हद तक वाज़े हैं कि शायद अपने मोबाइल फ़ोन से आप जो तस्वीर उतारें वो भी इतनी वाज़े ना हो। लेकिन इस सब के बावजूद ये जो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का ये जो एक महकमा है, पूरे पंजाब में कहाँ तक ये जा चुके हैं, किस किस ज़िले में मौजूद हैं, कहाँ कहाँ की एक्सेस इनके पास है। और ख़ास तौर पर इसको लाने का मकसद था पंजाब को सेफ़ और सिक्योर बनाना। तो क्राइम की रेशो इसके आने के बाद कितनी कम हुई है या उसमें कितनी मदद मिली है, ये भी हम जानते हैं। लेकिन अभी आपको वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर के अंदर लेकर चलते हैं जहाँ पर काम जो कर रही हैं स्टाफ सारा वो ख़वातीन है। और इसकी भी एंट्रेंस में पहले इन्हें अपना कार्ड स्कैन करना होगा। और ये वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर है। हमारे साथ इसकी जो इंचार्ज हैं मैम अक्सा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से। मुझे थोड़ा सा ब्रीफ करें कि अभी मैं यहाँ देख रहा हूँ, ये 26 फरवरी को जब CM पंजाब ये तकरीर कर रही थी तो मैं उस असम्बली में मौजूद था जहाँ बड़ा ख़ास तौर पर उन्होंने ख़वातीन की प्रोटेक्शन और सेफ्टी के हवाले से बात की थी। अब एक इनिशिएटिव, अगर नया इनिशिएटिव आया तो एक तो क्या सर्विसेज है आपके पास और किस तरह आप लोग मैनेज कर रहे हैं? बिल्कुल जी, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन जो कि 22 अप्रैल 2024 को इनाग्रेट किया गया CM साहिबा की जानिब से। पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा वर्क फ्लो किस तरह से है। आप किसी भी तरीके से हमें कॉल करें, 15 की कॉल के ज़रिए से आप हमसे रब्ता करें, वुमेन सेफ्टी ऐप के ज़रिए से रब्ता करें। आप हमसे जो हमारा वेब पोर्टल है, पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर वेब पोर्टल मिलेगा आपको VWPS का, आप उसके ज़रिए से हमसे रब्ता करें। अभी रिसेंटली पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने व्हाट्सएप नंबर भी लॉन्च किया है। किसी भी तरीके से आप हमसे रब्ता करें। एक दफ़ा आपका हमसे रब्ता हो गया तो आपका हमारा साथ रहेगा प्रोसिक्यूशन के लेवल तक। अब दरमियान में बहुत लंबा एक प्रोसेस आता है जिसमें आपका वो एक होता है फर्स्ट रिस्पॉन्डर मौके पे गया, नहीं गया तो क्या कहा। सिर्फ आपका काम पुलिस ऑफिसर को भेजना नहीं है, प्रोसिक्यूशन तक आप साथ चलते हैं? बिल्कुल साथ चलने, और साथ चलने का मतलब यह है कि हम कंटिन्यूअस हमारा फॉलोअप होता है। अब हम यहाँ पे जो हमारे हीनियस केसेस होते हैं, हम उनमें दिन में 3 दफ़ा भी फॉलोअप ले रहे होते हैं। फॉलोअप का ये है कि हमने मुसलसल राब्ते में रहना, अपने विक्टिम के साथ भी राब्ते में रहना, और हमने जो मुतलका से जो है मुतलका जो थाना है, पुलिस स्टेशन है, उनके साथ भी हम मुसलसल राब्ते में रहते हैं कि हाँ जी आप बताएं इस केस के ऊपर आपने और मजीद क्या कार्रवाई की।
आगे क्या होगा, ठीक है, जो भी है वो हम अपने विक्टिम को ये- कॉल के जरिए से बताते वो रहते आप हैं। आगाह करते रहेंगे। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि एक खातून है, जिस तरह हमने देखा था, वो एक वाक़या पेश भी आया था जिसमें खातून ने अपने कपड़ों के ऊपर कुछ उसके ऐसे डिज़ाइन था जिसके बाद एक मुश्तिल हजूम था। ऐसी किसी सिचुएशन में एक खातून 15 पे कॉल करती है, दूसरी तरफ से वो क्या सुनेगी जब ये वर्चुअल पुलिस स्टेशन अब बन चुका है? बिल्कुल, अगर कोई कॉलर या कोई खातून है जो कि हमें कॉल करती है, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे यहाँ पे रेटिंग है, ये हमारे यहाँ पे फीमेल ऑफिसर्स मौजूद हैं, वही इनकी कॉल को अटेंड करेंगी वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की जानिब से, वो उनको रिस्पॉन्ड करेंगी और उसके बाद फर्स्ट रिस्पॉन्डर को, जो कि पहला पुलिस वाला मौके पे जाता है, उनको भी हम ही यहाँ से कनेक्ट करवाते हैं कि जी ये आपके केस था, ये यहाँ पे वकूआ हुआ है और यहाँ पे ये सूरत हाल है, पहुँचे वहाँ पे। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने हमारे विक्टिम से क्या बात की, उन्होंने विक्टिम को ये तो नहीं कहा कि आप पुलिस स्टेशन आ जाए। क्यों? क्योंकि वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का पहला एसओपी यही है कि खातून पुलिस स्टेशन के बेजा चक्कर हमने उनके नहीं लगाने। वर्चुअल का मकसद ये है ना कि वर्चुअली काम हो रहा है, फिजिकली ना जाना होना पड़े। एग्जैक्टली। सो फर्स्ट रिस्पॉन्डर ने क्या कहा, क्या नहीं हुआ आगे, इसके अलावा हमने जो पूरे पंजाब में इम्प्लीमेंट करवाई है ये बात कि अगर कोई फर्स्ट रिस्पॉन्डर मौके पे गया है तो वो खातून को ये नहीं कहेगा कि मैंने आपका बकवास सुन लिया, आपकी बात सुन ली मैंने, अब आप ऐसे करें पुलिस स्टेशन आ जाए एप्लीकेशन देने के लिए। नहीं, आप मौके पे गए थे, अब उनकी एप्लीकेशन लीजिए, पुलिस स्टेशन जाइए, इन्वेस्टिगेट कीजिए, जो भी आगे कार्रवाई बनती है वो कीजिए और उसके बाद हमें भी बताइए साथ में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सारे सॉफ्टवेयर हैं, सारी एक्सेस है हमारे पास मौजूद, जो कि पूरे पंजाब में यूज हो रहे हैं। ये रिकॉर्ड तो आप ट्रेस कर रहे होंगे। मैं बिल्कुल। एक चीज़ और समझना चाह रहा हूँ कि मुझे ये बताएं कि अगर मैं कॉल करता हूँ वर्चुअल पुलिस स्टेशन में और मैं फेक कॉल कर देता हूँ, ये कैसे पकड़ेंगे आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल मेल्स की कॉल यहाँ पे लैंड नहीं होगी, वो हमारे वन पे जाते हैं। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपकी आवाज़ से पता चल जाएगा एक मर्द है तो उसकी कॉल जाएगी वहाँ पे। इन केस वहाँ पे चलेगी आपकी कॉल, मैंने 15 पे कॉल की तो वो मेरी आवाज़ से मुझे सेंस कर लेगा कि ये मर्द है, डिटेक्ट होगा कि ये एक आदमी की आवाज़ है और उनकी कॉल लैंड होगी हमारे 15 पे। ठीक वो है, इस सेंटर में आएगी ही नहीं आएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हमें वहाँ से पता चलता है कि विक्टिम कोई खातून है, बेशक मर्द है वो कॉलर है लेकिन विक्टिम खातून है, तो वो केस फिर हम टेकअप कर लेते हैं, फिर वो आपको ट्रांसफर होगा। एग्जैक्टली। तो हम उस केस के ऊपर फिर हमारे जो भी वर्क फ्लो है, जो भी हमारी प्रोसीडिंग है, उसके मुताबिक हम एसओपीज के मुताबिक उस केस को प्रोसीड तो करेंगे। मैं ये समझ सकता हूँ कि यहाँ पे फेक कॉल तो आपके पास नहीं आएगी, फेक कॉल इन सेंस के वहाँ पे वो हुआ नहीं, या ये कहना चाह रहे हैं कोई मर्द ऐसा फेक कॉल Prank करना। calls जो है। प्रैंक कॉल अक्सर लोग, हमारी आदत है ना कॉम की, 15 पे कॉल कर देते हैं और बाद में पुलिस जाती है और वहाँ कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और वो मीनवाइल में किसी के साथ कोई और सीरियस इंसिडेंट हो जाए तो आप वहाँ रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। जी, अच्छा, मर्द की आवाज़ के हवाले से मैंने आपको बता दिया। दूसरा ये है कि हमारे पास जितनी भी कॉल्स आती हैं वो हमारे लिए सच्ची हैं, वो 10 दफ़ा भी करेंगे हमारे लिए सच्ची। क्यों? क्योंकि हमने तो हर एक के ऊपर पुलिस को भिजवाना है, रिस्पॉन्ड करने ही करना है। आगे पुलिस अगर मौके पे जाके कहते हैं कि नहीं जी ये झूठी कॉल थी, फैक्ट्स कुड नॉट बी वेरीफाइड, तो उस सूरत में हम भी पुलिस को कहते हैं कि जी आपके पास जो भी एविडेंसेस हैं वो आप हमें प्रोवाइड करें। ये जो आप डैशबोर्ड पीछे देख रहे हैं ये पूरे पंजाब में यही डैशबोर्ड है, ठीक है। हर डीपीओ साहब के पास और आईजी ऑफिस तक में यही डैशबोर्ड आपको नजर आएगा। बता सकें ये जो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का डैशबोर्ड है, तो केसेस अब तक रिसीव हुए हैं, कितना हो गया आपको काम? 22 अप्रैल 2024 को ये इनॉग्रेट हुआ है, तब से लेके अब तक के ये हमारी केसेस है। ये लगभग 1 लाख के करीब केसेस हैं जब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। 96,936 केसेस हैं जी। ये हमारे टोटल केसेस हैं। अंडर इंक्वायरी की केसेस, एफआईआर आपके सामने पीरियड है, चलान समेत, जैसे मैंने आपको बताया था प्रोसिक्यूशन का एक प्रोसेस है। प्रोसिक्यूशन अगर अदालत में वो उनका वो फाइल चली गई है, केस चला गया, इनका एक नंबर लग जाता है, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद वो यूँ समझ लें कि हमारा उनका साथ नहीं लगा। जब वो केस अदालत में चला जाएगा तब आपके पास रिजॉल्व केस आएगा? नहीं, वो अदालत में चला गया तो वो चलान सबमिशन हो गया। उसमें अगर वो 2-3 लोग नामजद थे, एक पकड़ा गया, इंटरम हो गया, नामुकम्मल है, जो भी है वो उसके साथ साथ हम प्रोसीडिंग वो मेंशन करते जाते हैं कि इस केस में ये हुआ, रिजॉल्व में वो जहाँ पे सुलह सफाई हो गई, मामला खत्म हो गया, मामला खत्म होगा। जिस जहाँ पे हमारे सफाई होगी, अगर उसको सजा होनी है तो उसको वो दोनों सूरतों में उसका कोई ना कोई फैसला हो गया, ठीक है। अगर तो उस केस का फैसला होगा, सुलह हो गई या वो झूठा साबित हो गया, दोनों सूरतों में। क्योंकि हमारे यहाँ पे खवातीन की एक हेजिटेशन ये भी थी कि या उनका कंसर्न था कि ऐसा तो नहीं कि बात पे कॉल करने के बाद हम फंस जाएंगे, कोई होता है ना एक लेवल आता है। क्योंकि आप ये देख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा नीचे कीजिएगा, हमारे पास डोमेस्टिक कॉलेज की सबसे ज़्यादा कॉल है। अब डोमेस्टिक कॉलेज में या हरासमेंट की हमारे पास कॉल आती है, अदर हेल्थ की हमारे पास कॉल आती है। अब ऐसा तो नहीं कॉल करने के बाद कोई हमारे खातून बिल्कुल परेशानी में फंस गई है, किसी चंगुल में फंस गई है कि अब तो वापसी नहीं, ऐसा नहीं है। आप किसी भी लेवल पे जाके अगर आपका मसला हल हो रहा है, आप सुलह सफाई करना चाहते हैं, तो आप बात तैयार है, आप सुलह ज़रूर कीजिए। तो रिजॉर्ट में वो है जहाँ पे सुलह सफाई होगी और वो जहाँ पे हम मुतमईन होंगे, जहाँ पे हमें ये क्लियर हो गया कि हमारे विक्टिम के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। हर सिस्टम के ऊपर आपको कैमरा नजर आ रहा है, कैमरा वीडियो कॉलिंग के लिए
वो वीडियो कॉलिंग वो खातून वीडियो कॉल कर सकती हैं? वुमेन सेफ्टी ऐप के जरिए से अगर वो वीडियो कॉल करना चाहते हैं तो वीडियो कॉल भी हमसे कर सकते हैं, वीडियो कॉल के जरिए हमसे बात एक तरीका ये है कि 15 के जरिए आपसे कनेक्ट कर लें और एक वुमेन सेफ्टी सेफ्टी ऐप से आपसे कनेक्ट कर लें। तीसरा वेब पोर्टल पे बहुत कम लोग जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि जैसे लोगों को ना हो है वो जानते हैं कि किस तरह से यूज़ करना है, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, आप रिपोर्ट करना चाह रहे हैं, आपका मसला हल नहीं हो रहा, आप उसके जरिए से भी हमसे रब्ता करें। आप पूछना चाह रहे हैं कि वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन कैसे काम करता है, आप व्हाट्सएप नंबर के जरिए से हमसे रब्ता करें। ये जो आपके कैमराज मौजूद है हर सिस्टम पे, ये किस तरह हेल्प आउट करते हैं? खातून किसी सिचुएशन में है, वो आपको कॉल करती हैं, तो वो कैमरा उसमें किस तरह आपको हेल्प आउट कर सकता है? वो वीडियो कॉल के जरिए से अगर वो कुछ दिखाना चाह रही है, अपने सराउंडिंग दिखाना चाह रही है, अपनी कैफियत बताना चाह रही है, खातून उसे कंफर्ट जोन में लाने के लिए असल में ये बनाया गया था कि खातून बिना किसी फिक्र के वो हमें दिखा सके, बता सके कि मेरे साथ इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं। इसके अलावा लाइव चैट का फीचर बहुत शानदार है वुमेन सेफ्टी ऐप में कि 15 कॉल में तो हो गया ना कि आपने बोल के अपना मसला बता दिया, आप किसी ऐसी सूरत हाल में किसी राइट में बोल नहीं सकते, चैट करें हमारे साथ। चैट करने के लिए भी हाई फाई इंग्लिश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई कैद नहीं है आपकी। आप रोमन में जैसे आप टेक्सटिंग नॉर्मली करते हैं आप करें, रोमन उर्दू में होती है वो तो जैसे आप कंफर्टेबल है, ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको रिस्पॉन्ड करेंगे विदिन। मुझे एक चीज़ आप बताएं कि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज ट्रैक्स हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा कॉल आपको लाहौर से आ रही हैं, फिर फैसलाबाद में है, गुजरांवाला में है और शेखुपुरा में है, ये इन डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा ये पूरे पंजाब से आ रही हैं आपको कॉल? ये पूरे पंजाब से आ रहे हैं, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन पूरे पंजाब को कवर कर रहा है। और ये जो आपको इतना बड़ा फिगर नजर आ रहा है वो इसलिए भी है समहाउ अवेयरनेस का इसमें ताल्लुक है, क्योंकि जहाँ पे लोगों को पता है तो पता है कि मेरे मसाइल का हल मुझे यहाँ पे मिलेगा, मुझे इस दरवाजे को खटखटाना है, तो वहाँ पे वो हमें ज़्यादा अप्रोच करते हैं। बट अच्छी बात ये है कि वो डिस्ट्रिक्ट लिया हो गया, राजनपुर हो गया, ये जो है सारा तिहाड़ी, लोधरा, साउथ पंजाब के इलाके, वहाँ से भी हमें लोग अप्रोच कर रहे हैं। अच्छी है जो हमारी सक्सेस है ना, वहाँ तक भी अवेयरनेस है और उन्हें पता है कि हमने यहाँ पे अप्रोच करना है। एक चीज़ मुझे लास्टली ये बता दें आप कि इससे पहले ये वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन से पहले जो रिवायती पुलिस स्टेशन में कॉल जा रही थी या 15 में जा रही थी, तो वो कितना बर्डन कम हुआ है और केसेस यहाँ पर जो वो डायरेक्ट आ रहे हैं आपके पास? वेल उनके ऊपर अगर मैं बर्डन की बात करूँ तो यस, उनका लोड काफ़ी हद तक कम होगा। वो कैसे? क्योंकि पहले उन्हें 15 की कॉल डायरेक्टली उनके पास जा रही थी, मतलब होता है ना कि उन्हें हर तरह के केसों को खुद ही हैंडल करना था। उनका लोड इस सेंस में कम हुआ कि लोगों की सहूलत इस तरह से हो गई कि उन्हें फ़ोन के ज़रिए हर सारी सहूलियत घर पे बैठे मिल रही है। तीसरा ये है कि एक कंटिन्यूस फॉलोअप की वजह से होता है ना, वो तीसरी आंख आपको देखती है, वो आपको देख रही है, मॉनिटर कर रही है कि किस तरीके से काम हो रहा है क्या नहीं। अब आपको वो जो एक बंदे को एहसास होता है कि मुझे कोई और देख रहा है, मुझे कोई पूछेगा भी, मुझसे सवाल होगा। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन क्योंकि 24 घंटे काम करता है, तो हमारे खातून का जो केस है, अगर हमारी विक्टिम परेशान है, मुतमईन नहीं है, ना तो सेफ सिटी छुट्टी करता है, ना सेफ सिटी जो उसकी वो कुछ शिफ्ट ऐसी कोई खाली जाती है, ना हमारी लोकल पुलिस छुट्टी कर रही है। वो भी 24 घंटे काम करें, हम भी 24 घंटे काम करें, तो हम मुसलसल उनके साथ राब्ते में रहते हैं कि इस केस का क्या बना। अच्छा, मुझे मैम एक चीज़ आप बताइएगा, तो मैं ये देख रहा हूँ कि तकरीबन जो आपके अफसर अभी यहाँ पे काम कर रही हैं, ये आपकी जो स्ट्रेंथ है 12, 15 या 20 के अराउंड है, ठीक है, तो कितना लोड होता है ये इसमें कॉल मिस ना हो जाए, या किस तरह इसको मैनेज करते हैं आप? या स्ट्रेंथ ये काफ़ी है कि आप देखिए इसको मैनेज कर रही हैं? जी, ये हमारी काफ़ी इसलिए क्योंकि अब सिर्फ ये लोग नहीं हैं, अब तो पूरा पंजाब हमारे साथ मिल गया ना। जो मैंने आपको पहले बताया कि जो डैशबोर्ड हमने पूरे पंजाब में दे दी है, अब वहाँ पे भी खवातीन बैठी हैं डिस्ट्रिक्ट्स में भी, ठीक, हर डिस्ट्रिक्ट में वर्चुअल वुमेन सेंटर मौजूद है। सेंटर नहीं कह सकते बट यस, सब यूनिट कह सकते हैं आप, क्योंकि मेन यूनिट इस तरह के ऑफिस जहाँ पे कॉल्स ट्रांसफर हो रही हैं, केसेस ऐसे जा रहे हैं हमारे उनके पास, और उसके बाद उन्होंने अपने मुतल्लिका वो पुलिस स्टेशन से रब्ता करवाना, उनका मसाइल को हल करवाना। मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, नहीं मैं ये नहीं पूछना चाह रहा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कॉल यहाँ पे आ रही है, ये 15 लोग कॉल पे बिजी हैं, मीनवाइल कोई कॉल कर रहा है तो उस केस में मिस तो नहीं हो जाएगी? नहीं, वो मिस नहीं होती, और सारी कॉल्स पूरे पंजाब से यहीं पे आएंगी, ये मेन हेड ऑफिस है, इसके अलावा पूरे पंजाब में कॉल कहीं नहीं जाती। जब अफसर साहिबा से बात कर रहे थे तो मीनवाइल मैंने सुना कि इन्हें कॉल मौसूल हुई है, तो इनसे ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कॉल किस नौयत की थी और उस पर एक्शन के लिए गया। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? अभी आपको एक कॉल मौसूल हुई, ये 15 की कॉल थी या वुमेन सेफ्टी ऐप से? ये 15 की कॉल थी, फीमेल किडनैपिंग की। ओके। तो वो मेल की कॉल थी, हमें ट्रांसफर होके आई थी, तो वो फेक कॉल थी। फेक कॉल थी? हाँ जी, उन्होंने बताया था कि मेरे जो ग्रैंड किड्स हैं वो अगवा हो गए हैं, तो पूछने में पता चला है कि वो उसके अपने ही वालिदैन लेके गए थे। ओके, तो उन्होंने आपको कॉल करके कहा कि हमारे बच्चे अगवा हो गए हैं? हाँ जी, बच्चे अगवा हो गए। तो हम उन्हें 2 दिन से ट्राई कर रहे थे, तो आज राब्ता हुआ है तो कंफर्म हुआ कि वो किडनैपिंग की कॉल है। तो ये 2 दिन पुराना केस है? जी, 2 दिन पुराना, और उसका फॉलोअप चल रहा था? जी, फॉलोअप थे। बिल्कुल ठीक है, ये अच्छी चीज़ है। और आपके पास ये जो वर्क फ्लो चार्ट बना हुआ है, इसमें किस तरह काम कर रहे होते हैं आप लोग? ये हमारा फॉर्म है 15 का, जब हमें कॉल आती है
तो एक फॉर्म ओपन होता है, ठीक है, उसमें एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कॉलर का नेम, लोकेशन, जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं वो हमें देनी होती हैं। उसके बाद उसको हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब आप ये केस क्लोज कर रही हैं जो हाँ जी, आपको केस चाहिए। क्लोज कर एज पर कॉलर, नो मैटर ऑफ किडनैपिंग, डॉटर इन लॉज फैमिली केम एंड टुक कॉलर्स ग्रैंड किड्स। ठीक है जी, ये ठीक। रिवायती जो हमारे घरों के अंदर ये लड़ाइयाँ, ये मामला होते हैं कि दादा ने कॉल कर दी है कि मेरे बच्चे अगवा हो गए हैं या वो खातून जो हैं वो अगवा हो गई हैं, तो उसके बाद अब वो 2 दिन के बाद केस वेरीफाई इस तरह किया गया है कि खातून अपने बच्चों को खुद साथ लेकर गई हैं। और अभी यहाँ पे भी कॉल चल रही है, मेरा ख्याल है ये भी इस वक्त भी कॉल पे मौजूद हैं जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये वुमेन वर्चुअल सेफ्टी सेंटर है और आई एम इम्प्रेस्ड इस हवाले से कि ख़वातीन अपने आप को सिक्योर महसूस करें। अमूमन मर्द तो रिस्पॉन्ड करते हैं पहले भी, या 15 पे कॉल कर देंगे या अपना केस पुलिस स्टेशन में लेके जाएंगे। ख़वातीन इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन नहीं जाती थी। वो एक खदशा था, एक डर था कि पता नहीं हमारे साथ वहाँ पर क्या होगा, और एक ये मसला भी था कि एक हरासमेंट का वो शिकार होती थी और उनके जहन में एक खदशा था कि पुलिस स्टेशन जाके हम फिर हरास होंगे, तो इसलिए वो रिपोर्ट ही नहीं करती थी क्राइम को। लेकिन अगर ये वर्चुअल जो स्टेशन है, अगर ये काम इस तरह से कर रहा है और ये पूरे पंजाब में अपने सिस्टम को लेके जा रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनके सब यूनिट्स मौजूद हैं, तो आई गेस दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम अगर ये इसी तरह काम करता है। इसमें और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए 15 पे कॉल करते ये पहचान जाएंगे कि मैं मर्द हूँ और वो कॉल इनके पास आएगी नहीं, तो हर एक का बर्डन डिवाइड रहेगा। अस्सलाम वालेकुम मैम, कब से काम कर रही हैं आप इसमें वर्चुअल सेंटर में? मुझे 1 मंथ हो गया। 1 माह हो गया आपको। तो आप कैसा समझती हैं कि खुद आप एक खातून हैं और ये इस सेंटर के हवाले से, इसलिए नहीं कि आप इस वर्चुअल सेंटर में बैठी हैं, लेकिन आप भी खुद बाहर मूव करती हैं और आपको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता होगा। बिल्कुल, पहले ऐसे था, खवातीन को पुलिस थाने जाने से बहुत प्रॉब्लम होती थी क्योंकि मेल बहुत होते हैं, मेल डोमिनेटेड ये बिल्कुल, सारा तो ऐसा होता है कि दायरा। हम किस तरह हम उनके साथ बात कर सकेंगे। तो जब ये मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने जब ये सेंटर बनाया, इस वजह से जो है बहुत सी खवातीन अपने आप को सिक्योर फील करती हैं। वो जब रिसेंटली एक कॉल आई थी, एक कॉल मुझे महसूस हुई थी, वो कॉल ये कह रही थी कि मुझे बहुत टाइम से एक बंदा जो है वो हरास करने की कोशिश कर रहा है, मुझे फॉलो कर रहा है। मैं एक बस स्टॉप पे खड़ी नहीं हूँ, अपने घर वालों का वेट कर रही हूँ, लेकिन वो मुझे मुसलसल जो है ना फॉलो कर रहा है। ठीक है। तो जल्द अज जल्द पुलिस हमने डिस्पैच करवाई है, वहाँ पे एक्सपो के पास थी वो, और हमने उनको महफूज करवाया है। उसको गिरफ्तार कर लिया उस शख्स को? जी बिल्कुल नहीं, वो भाग गया था जो है, लेकिन हमने कोशिश किया उसको फॉलो करने की, और उसका हमने ना बाइक का नंबर हमने ले लिया ताकि हम उसे पीछे जो है ना रब्ता कर सकें कहाँ से आया था, और हमने कैमरास के जरिए डेफिनेटली उसको देखेंगे कि किधर से आया था, कहाँ तक फॉलो किया। और वो कहते थे कि जब से वो कॉलेज से निकले तब से उसे फॉलो करता जा रहा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि वो महफूज रही है, बिल्कुल अपने घर वो पहुँच गई थी। बिल्कुल ठीक है जी, इस तरह से काम चल रहा है। मैं अच्छा से मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि अभी जिस तरह ये केस हमें बता रही हैं कि एक शख्स है वो किसी भी जगह पे किसी खातून को हरास करता है या कोई क्राइम करने की कोशिश करता है, अब वो उस वक्त तो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका, समहाउ कोई ये तरीका है कि उसकी पिक्चर आपको कैमरा से मिल जाए और AI के ज़रिए वो मुश्किल फिर ट्रेस होता रहे इन कैमरास पे? बिल्कुल, अगर लाहौर में, अब तो खैर पूरे पंजाब में ही वो होता है ना कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में अब तो सेफ सिटी के कैमरा लगने शुरू हो गए हैं, लेकिन अगर लाहौर की बात करें, लाहौर में तो खैर फंक्शनल है ना काफ़ी अर्से से। सो अगर लाहौर में कोई इंसिडेंट होता है, तो जैसे अभी मैडम इस्मा ने भी बताया कि अगर कोई इंसिडेंट हमारे यहाँ पे लाहौर में रिपोर्ट होता है, हम फौरी तौर पे हमारे पास इन कैमरास की भी एक्सेस है पूरे लाहौर के कैमरास से। ठीक है, हम इसके अलावा आपको पता है कि हमारे यहाँ पे यूनिट है जो कि व्हीकल ट्रैकिंग है, VTC व्हीकल ट्रैकिंग सेंटर है हमारा। तो हमारे पास अगर कोई किसी भी व्हीकल का नंबर आ जाता है तो उस व्हीकल की डिटेल्स निकाली जाती हैं, जो हमारे यहाँ पे प्रोसेस है। उस व्हीकल की हम डिटेल्स निकालते हैं कि ऑनर क्या है, क्या क्या उसकी डिटेल्स है, और वो सारे मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में वो दे दी जाती हैं, जो हमारा जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है या सब साहब के हवाले कर दी जाती हैं कि ये जो व्हीकल या ये जो इंसान है जो उसको फॉलो कर रहा था। इसके अलावा कैमरे के जरिए से हम उसका वो स्टार्टिंग पॉइंट और वो एंडिंग पॉइंट भी देख लेते हैं कि वो कहाँ से कहाँ तक उसने फॉलो किया, किस तरह की हरासमेंट की, क्या क्या हुआ, जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी उनके हवाले की जाती हैं कि अब आप ये देखें, ये सबूत हैं जो हमने इकट्ठे करके आपको दे दिए, आगे जो भी इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बनती है वो आप इनिशिएट कीजिए। और मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ कि इसका जो फेशियल रिकग्निशन के जरिए मुश्किल वो ट्रेस हो जाए कहीं पे, और दोबारा कभी सेफ सिटी के कैमरा के सामने आए तो फ़ौरन आपको ब्लिंक करे कि ये आदमी अगर नादरा के रिकॉर्ड के साथ इंटीग्रेटेड हो तो ये किसी ऐसी क्राइम की एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहा है जो उसको गिरफ्तार नहीं हो सका, तो उसको पकड़ लें। ऐसा कुछ सिस्टम है? पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी ये कैमरास देखे ना, मैं पूरा हॉलीवुड को विजुलाइज कर रहा हूँ कि ऐसा कहीं हो,
सामने रेड ब्लिंक करना शुरू कर दे कि ये बंदा आगे, इसको पकड़ लें। जी एफआर की अगर जैसे फेशियल रिकॉग्निशन की आप बात करें तो वो भी सॉफ्टवेयर यहाँ पे काम करें। इसके अलावा व्हीकल के भी हमारे सॉफ्टवेयर जो है वो काम करें कि अगर कोई व्हीकल सपोज किसी वारदात में कोई मुलव्वस थी, वो हमारे पास नंबर आ गया उस व्हीकल का, डकैती में थी या किसी भी, तो वो लाहौर में अगर कहीं से भी वो गुजरी, उसको कहते हैं पासिंग चेक करवाना। ओके, कि वो व्हीकल कहाँ से गुजरी, उसके क्या क्या रूट सेट हुआ, और वो अगर कोई वारदात करते हैं तो वो कौन कौन सा पाथ लेते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे इस छत तले जो है इकट्ठी हो रही है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और हमने वुमेन वर्चुअल सेंटर आपको दिखाया है, और उसके बाद हम आपको बच्चों की सेफ्टी के लिए ख़ास तौर पर जो यहाँ पर सेंटर बनाया गया है वहाँ लेके चलते हैं। एक ब्रेक लीजिए, हमारे साथ रहिए। सेफ सिटी हेडक्वार्टर में एक तरफ वर्चुअल वुमेन पुलिस सेंटर का हेडक्वार्टर काम कर रहा है, और उसके साथ ही ये चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए पाकिस्तान फर्स्ट वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी, इसका भी इफ्तिताह लगभग अभी 1 माह हुआ है इसको ऑपरेशनल हुए। यहाँ पर किस तरह बच्चों की सेफ्टी को यकीनी बनाया जा रहा है, और ये पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का जो ये इदारा है ये तो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन ये 2 नए सेंटर यहाँ पर जो ऑपरेशनल हुए हैं इनकी मदद से किस तरह यकीनी बनाया जा रहा है। हमारे साथ चाइल्ड सेफ्टी के इस डिपार्टमेंट की इंचार्ज मैम फरवा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे ये बताएं कि अभी हमने देखा है वुमेन सेफ्टी, तो उससे तो लिटरली आई एम इम्प्रेस्ड अगर वो जिस तरह हमें बताया कि उस तरह से काम कर रहे हैं। चाइल्ड सेफ्टी का ये जो डिपार्टमेंट है, सबसे पहले तो इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? देखिए जिस तरह ख़वातीन हमारा ऐसा तबका है जिन्हें मतलब वल्नरेबल हैं। असिस्टेंस, हाँ जी वल्नरेबल हैं, असिस्टेंस प्रोवाइड करना उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बच्चे तो उससे भी ज़्यादा वल्नरेबल हैं क्योंकि वो किसी एडल्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, और उनको भी एक वॉइस की ज़रूरत है। हम उनकी वॉइस बने हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लॉस्ट और फाउंड से रिलेटेड केसेस नहीं रिपोर्ट होते, यहाँ पे हर तरह का केस रिपोर्ट होता है जिसमें किसी भी बच्चे को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना करना पड़ा है, जिसमें चाइल्ड अब्यूज़, मोलेस्टेशन के केसेस होते हैं, किडनैपिंग के होते हैं, बड़ों के लड़ाई झगड़े में अगर किसी बच्चे का नुकसान हो गया उस तरह के केसेस भी रिपोर्ट होते हैं, और अक्सर दुश्मनी में अगर किसी बच्चे को नुकसान पहुँचाया जाता है इस तरह के केसेस भी आते हैं। हमारे पास इस तरह के केसेस भी आते हैं जिसके अंदर बच्चे के बुरसा मौजूद नहीं है, उसकी कोई टेक केयर करने वाला नहीं है। उस सूरत हाल में हमने उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हैंड ओवर करना होता है या दारुल अमान के साथ हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, और इसके अलावा हम चाइल्ड लेबर के केसेस को भी मॉनिटर करते हैं। तो ये तमाम इदारे अक्सर कोऑर्डिनेशन में चल रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि सबसे पहली ज़रूरत तो ये है कि आपसे कोई राब्ता इस्टेब्लिश होगा, उसके बाद ये आप रिस्पॉन्ड करेंगे ना, वो राब्ता किस तरह इस्टेब्लिश होगा? सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ, हमसे रब्ता करना बेहद आसान है। 15 पे कॉल करके आप 3 दबाएंगे तो आपकी कॉल वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी पे लैंड कर जाएगी। इसके अलावा हमारा लॉस्ट एंड फाउंड का जो नंबर है वो 24 घंटे एक्टिव है, आप कभी भी किसी भी वक्त हमारे साथ उधर रब्ता कर सकते हैं। वहाँ पे ज़रूरी नहीं आपने 15 पे डायरेक्टली कॉल की है, आप व्हाट्सएप पे भी हमें मैसेज करें, हम आपको 24/7 बच्चा है जो किसी मुश्किल में है या वो किसी बाहर रोड पे है, किसी प्रॉब्लम में है, वो तो फ़ोन नहीं है, अब वो क्या करेगा? हमारे पास इस तरह का केस भी रिसीव हुआ है जिसमें बच्चे ने पैनिक बटन को यूज किया, ठीक है। उसे इर्द गिर्द कुछ समझ नहीं आ रहा, किससे मदद मांगे, क्या करे, पोल के ऊपर पैनिक बटन लगा, उसने उसको प्रेस कर दिया और हमारे पास कॉल लैंड हो गई है उसकी, ठीक है। उसको हमने असिस्टेंस प्रोवाइड की है, बच्चा वालिदैन से जुदा हो गया है, वालिदैन के हवाले हमने उसको किया है, तो हम तक पहुंचने के बहुत सारे ज़राए आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो आपके पास स्टैट्स हैं इनके बारे में थोड़ा सा बता सकें कि अभी इसको ऑपरेशन हुए लगभग 1 माह का अरसा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही केसेस रिसीव्ड हैं वो कितने हैं? तकरीबन 5000 से ज़्यादा हमारे पास केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। उसके अलावा 1200 से ज़्यादा केसेस पे हम लोग FIR करवा चुके हैं, और इसके अलावा 4000 से ज़्यादा केसेस हमारे रिजॉल्व हो गए हैं। वो रिजॉल्व किस सूरत में होते हैं? लाइक अगर एक बच्चा जो है वो आपका चाइल्ड अब्यूज़ का केस आता है तो उसमें रिजॉल्व की फिर किस तरह आपका स्टैंडर्ड किया कि अब ये केस रिजॉल्व है? देखिए, सबसे पहली कैटेगरी तो हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे पास चाइल्ड लॉस्ट एंड फाउंड के केसेस आते हैं, ठीक है। किसी को बच्चा मिला है, केस रिजॉल्व कैसे होगा? जाहिर है जब पेरेंट्स के हैंड ओवर होगा बच्चा तभी केस रिजॉल्व होगा। मिसिंग है, किसी का बच्चा लापता हो गया है, हमने उसका बच्चा ढूंढ कर देना है, इस सूरत में केस रिजॉल्व होगा।
जहाँ तक बात रही चाइल्ड एब्यूज़ और मोलेस्टेशन के केसेस में, उसमें फिर एक पूरा एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस जारी रहता है। मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि हमारा काम सिर्फ ये नहीं है कि हमने पुलिस को मौके पे डिस्पैच कर देना और बस यहाँ पे हमारा काम खत्म। हमने उसको बहुत आगे तक फॉलो अप करना है, पूरा इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस तक उसको हमने फॉलो अप करना है। एक्यूज पकड़ा गया, बच्चे के साथ क्या मजीद मतलब कार्रवाई हो रही है, उसका मेडिकल हो गया, जितनी असिस्टेंस इन्वेस्टिगेशन के जिस स्टेप तक जो चीज़ हम फॉलो कर सकते हैं उसे हम करते हैं। मेक श्योर करते हैं कि जो भी केस है, जिस मर्जी तरह का केस है, उसमें प्रॉपर हम उसको असिस्टेंस प्रोवाइड मुझे एक चीज़ बताएं, ये आपके उसमें मैंडेट में है ये नहीं कि एक बच्चा जो चाइल्ड एब्यूज़ के केस में आपके पास आता है, आपने जो उसका कल्प्रिट था वो पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस अब प्रोसिक्यूशन चल रही है, अदालत में जाएगा, अदालत सजा देगी। बच्चे को मेंटली जो उसमें टॉर्चर किया है, जो उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, उसे भी कहीं पे आप हेल्प आउट करते हैं या वो आप उसमें नहीं डील करते? इसमें मेरे ख्याल से वालिदैन एक बहुत बड़ा रोल किरदार अदा करते हैं। इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। हमने पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी है, ठीक है। पेरेंट्स को समझाना है कि वो इस सिचुएशन से कैसे डील करें, अपने बच्चे को किस तरह से कंट्रोल करें, उसे इस ट्रॉमा से बाहर निकलने में किस तरह वो हेल्प आउट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा जो राब्ता होता है वो मुसलसल पेरेंट्स के साथ होता है। हम बच्चे को हम क्या ही कोई चीज़ समझा सकते हैं। अब हमारे पास हर एज ग्रुप का बच्चा है, कुछ बच्चे इस तरह होते हैं जो ज़रा समझदार होते हैं, उनसे हम खुद कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा बहुत छोटा है, 5-6 साल के, वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स पे डिपेंड कर, और उससे बात भी सिर्फ अपने पेरेंट्स की ही आएगी, उन्हीं की समझ आएगी। मुझे ये बताएं कि सबसे ज़्यादा केसेस कौन से रिपोर्ट हो रहे हैं आपके पास? चाइल्ड सबसे ज़्यादा केसेस तो हमारे पास यूजुअल लॉस्ट और फाउंड के केसेस रिपोर्ट होते हैं। बच्चे गुमे हैं, बच्चे हम मिलवा रहे हैं, और इसके अलावा चाइल्ड एब्यूज़ के केसेस में भी अब हमारे पास काफ़ी रेशो बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस आ रही है। अभी का जो नंबर है 486 चाइल्ड एब्यूज़ में, और ये हाईएस्ट नंबर है। जी जी। और इसके बाद सेकंड नंबर पे चाइल्ड लॉस्ट है। जी जी। आपके पास है। जी जी। ये मुझे ये बताएं कि जो मेरा इसमें मेन कंसर्न जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, और ख़ास तौर पर ऑडियंस की अवेयरनेस के लिए भी, किसी का बच्चा गुम होगा तो वो तो पुलिस को कॉल ही करेगा, पहली चीज़ ये करेगा। लेकिन जहाँ चाइल्ड एब्यूज़ और मोलेस्टेशन का केस होता है, उसमें अमूमन वालिदैन हमारी कुछ सोसाइटी के अंदर ऐसे मसाइल हैं जिससे वो नहीं बताते, पुलिस स्टेशन नहीं जाते। अब वो बच्चा उस ट्रॉमा से मुसलसल गुजर रहा है, उसको किस तरह अवेयर करेंगे कि आप आओ, आप खुद डायरेक्टली भी बता सकते हो कि मेरे साथ ये हुआ है? सर, जो क्वेश्चन आपने पूछा, उस तरह के केसेस में हम क्या करते हैं कि एक टीचर ने रिपोर्ट किया है कि एक बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, ठीक है, और पेरेंट्स उसमें कोऑपरेट नहीं कर रहे उसके साथ। बच्ची ने अपनी टीचर को बताया, ठीक है। मैंने पुलिस डिस्पैच की है, वही पेरेंट्स का जो एक टिपिकल रिप्लाई था कि हम कार्रवाई नहीं करवाना चाहते, हमारी इज्जत का मसला है, बच्ची का नाम बदनाम हो जाएगा। ठीक है। मैंने पुलिस को डिस्पैच किया, मैंने उन्हें कहा कि आप बच्ची का मेडिकल करवाएं और कल्प्रिट के जो अक्यूज्ड है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। ठीक है। और ये रेप के? जी, ये रेप केस है, ये अभी आपके सामने ओपन है। इसमें मैंने कितनी देर पहले का वाक़या? ये सर मुझे 10:30 बजे सुबह कॉल रिसीव हुई है। मैंने इस पे पुलिस को डिस्पैच किया, SHO को कहा है कि आप खुद मौका पे जाएं, बच्ची का मेडिकल करवाएं और इस पे अक्यूज के खिलाफ FIR रजिस्टर करें और इसको सख्त से सख्त सजा दें। तो किसी भी तरीके से कोई भी केस हमारे पास निगलेक्ट नहीं होता सर। ये देखिए, हमारे पास ना सारी केस कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज वाइज केसेस हैं, जिसमें मर्डर के केसेस हैं, रेप के केसेस हैं, चाइल्ड मोलेस्टेशन है, चाइल्ड किडनैपिंग है, लॉस्ट एंड फाउंड है, मिसिंग पर्सन रिपोर्टेड है। जो मेंटली चैलेंज लोग हैं, 50+ हैं, 50 से ज़्यादा हैं, या ओल्ड एज हैं, जो घर से लापता हो जाते हैं, और उनको जो है पेरेंट्स जो है ना, वो ना तो वो खुद घर आ सकते हैं, और जैसे हम लोग हैं उसे उनका क्या करते हैं कि बायोमेट्रिक भी करवा रहे हैं, हमारी बायोमेट्रिक करवा रहे हैं। बायोमेट्रिक से अगर उनका कोई क्लू मिल जाता है पेरेंट्स का, फैमिली का, तो हम उसकी CNIC के थ्रू उसके रिकॉर्ड निकलवा के उसके घर तक उन्हें पहुंचा रहे हैं। चाइल्ड लेबर के हवाले से आप किस तरह काम कर रहे हैं? जी सर, बिल्कुल। चाइल्ड लेबर से भी हमें केसेस रिसीव होते हैं। एक केस हमें मुल्तान से रिसीव हुआ था कि बच्चे को जो है ना, मालिक ने जंजीरों के साथ उसको जकड़ा हुआ था और उससे वो काम ले रहा था, बड़े सख्ती से उसके साथ पेश आता था। हमने पुलिस को फौरी तौर पर डिस्पैच किया और बच्चे को वहाँ से बाजियाब करवाया, और जो उसका ऑनर था उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको गिरफ्तार करवा दिया। वहाँ पे गिरफ्तारी हुई? यस, उसकी प्रॉपर गिरफ्तारी है। बच्चे को आपने दारुल अमान भेजा या उसकी फैमिली के पास? सर, अभी वो फैमिली के पास था, फैमिली ने उसकी कस्टडी ऑन की और फैमिली से वो टाइम स्पेंड सारी वो हमने उसे एक स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड करवाई कि दोबारा आप इसको काम नहीं भेजेंगे, ठीक है, आप इसको घर में रखें, इसकी स्कूलिंग करें। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर वो दारुल अमान या जो हमारे हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, उनके पास उस केस में पेरेंट्स के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल ठीक है जी। ये चाइल्ड प्रोटेक्शन
सेफ्टी का सेंटर है जिसमें काम कर रहे हैं, और मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि वुमेन के हवाले से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मौजूद है। इस हवाले से बच्चों को ये अवेयर करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ऐसे की सिचुएशन फेस करते हैं तो अगर आपका राब्ता फ़ोन के ज़रिए नहीं इस्टेब्लिश हो रहा तो लाहौर में एटलीस्ट पैनिक बटन मौजूद हैं, चौक में, चौराहे में, जहाँ पर आपका इशारा है उसके नीचे सुर्ख रंग का रेड कलर का एक पैनिक बटन है 15 का, वो प्रेस करेंगे तो बच्चों को, अगर कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो उसकी कॉल यहाँ पर आ जाएगी। आपके साथ किसी भी किस्म की इमरजेंसी है, आप पैनिक बटन का बटन प्रेस कीजिए और बराह रास्त जो है वो आप सेफ सिटी के पास आ जाएंगे और फिर आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे। ये चाइल्ड सेफ्टी सेंटर था। मज़ीद यहाँ पर किस तरह के ऑपरेशंस चल रहे हैं वो आपको दिखाते हैं, और हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर खुसूसी बात करनी है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ टेक्नोलॉजी की दुनिया में ही दुनिया को हैरान नहीं कर रही, बल्कि दुनिया भर के अंदर तो हर डिपार्टमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया जा रहा है। ख़ास तौर पे हम अगर इस वक्त पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के हेडक्वार्टर में मौजूद हैं तो यहाँ क्राइम की रेशो को कम करने के लिए और जो मुजरिम है उसको पकड़ने के लिए, ट्रेस करने के लिए किस किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया जा रहा है। और मज़ीद यहाँ पर जो ऑपरेशन हैं, हमारे साथ कमांडर ऑपरेशन SP शफीक साहब मौजूद हैं। सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जिस तरह आज ये दिखाने का मकसद भी ये है कि एक तो ये दो आपके डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, वुमेन सेफ्टी का, चाइल्ड प्रोटेक्शन का, और इसके अलावा हमें बताया गया है जी कि 15 में फीचर्स नए ऐड किए गए हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम कर रहे हैं। तो सेफ सिटी अथॉरिटी किस तरह मेक श्योर कर रही है कि मैक्सिमम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्राइम को कम से कम किया जा सके? जी, इसमें बिल्कुल आपने ट्रूली हाईलाइट की चीज़ें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जो है जी अब हमारी क्राइम प्रिवेंशन के साथ साथ हमारी जो ट्रैफिक वायलेशंस की जो चलानिंग है उसमें भी हो रहा है। हमारा फेशियल रिकग्निशन जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं उसमें हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी तरह ANPR के थ्रू भी, ताकि क्राइम में एक प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन में एक स्मार्ट वर्क किया जाए। आपको पता है कि CRO डाटा हमारा लाखों में डाटा होता है। उस डाटे से अगर आप नेकेड आई से देखना शुरू करें तो उसमें आपको वो मुमकिन नहीं है। तो उसके लिए फिर हमने इसको टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हमारे MD साहब ने ख़ास तौर पे इसको सिस्टम को रीवैम्प किया है सलीम साहब ने, और उन्होंने इस पर काफ़ी फोकस रखा हुआ है। मैं आपको बताता चलूँ कि जी अभी हमारी तकरीबन 19 के करीब वायलेशंस हैं, ट्रैफिक वायलेशंस, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो उसको कैप्चर किया जा रहा है, उसकी चलानी की जा रही है। सेकेंडली 15 में आपने जैसे कहा कि उसमें मैं इसमें जो एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, हम अक्सर सेफ सिटी और ट्रैफिक पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल पे जो वीडियोस देखते हैं कि गाड़ी कोई वायलेशन कर रही है तो वो इन कैमरा से रिकॉर्ड हुई होती है। जी बिल्कुल, वो सेफ सिटी के कैमराज ही हैं, उसमें AI फीचर्स उसमें ऐड किए गए हैं, और उन वायलेशंस को जिनमें सीट बेल्ट है, हेलमेट, आपको पता है कि हेलमेट ना पहनने से बहुत ज़्यादा अमवात वाक़या होती हैं, सबसे बड़ा हेड इंजरी का मसला ही एग्जैक्टली। और उसमें फिर ये भी आपने देखा है कि लोग हेलमेट बजाय सर पे पहनने के उन्होंने बाइक पे रखा होता है, उसको महफूज कर रहे होते हैं, अपना सर महफूज वो इस वजह से कि चूँकि ट्रैफिक वार्डन जहाँ नजर आए उससे पहले उन्होंने पहन लिया, जब वो ट्रैफिक वार्डन आगे गुजरे उन्होंने दोबारा रख लिया। तो इस वजह से हमें ये इससे कैमरा से बड़ी सपोर्ट मिल रही है कि जहाँ जहाँ से वो गुजरेंगे तो कैमरा जो है उनको कैप्चर कर लेगा, और वो जो उनका चलानिंग है वो उनके घरों तक पहुँचेगी। इसी तरह सीट बेल्ट का आपने देखा है कि सीट बेल्ट ना होने से काफ़ी हादसा होते हैं। अभी आपको पता है कि कमिंग डेज में अगले 1-2 माह में स्मोक के बारे में भी काफ़ी यहाँ पे हर साल वो मैं देखना पड़ता है जी, तो उसके लिए भी स्मोक एमिटिंग व्हीकल्स का भी जो है वो भी वायलेशन जो है वो भी इसी मुझे एक चीज़ भी आपने जिक्र किया, मुझे बता दें कि पहले तो ये ई-चलान हो रहा था और लोगों के घरों पे किसी भी वायलेशन पे चलान जा रहे थे, दरमियान में कोर्ट ऑर्डर से ये मामला रुक गया था। इस वक्त क्या सूरत हाल है ताकि जो देखने वाले उनको पता चल जाए कि कानून तोड़ेंगे तो चलान घर पे पहुंच जाएगा? जी, मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन लास्ट ईयर अक्टूबर से ये सिलसिला दोबारा से शुरू है। उसी तरह ई-चलान जो है लोगों के घरों में जा रहे हैं, और डेली बेसिस पे मैं आपके चैनल से ये वसात से बताता चलूँ कि 15 से 16 हज़ार वायलेटर्स को चलान जो है यहाँ से जा रहे हैं। और इन चलान्स को मैं मज़ीद आपको इसमें ऐड कर दूँ कि ये चलान जो हैं अगर अनपेड होंगे तो
आप कोई भी सर्विसेज जो हैं, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड हैं या हमारी पुलिस खिदमत मराकज़ में जो सर्विसेज दी जाती हैं, इंस्पेक्टर सर्टिफिकेट है और आपने बाहर जाना है तब भी आपको वो चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन हैं, वो वहाँ पे वो तब तक नहीं होंगी जब तक आप अपने ये चालान पेने किए करेंगे। इसलिए इनको सीरियसली लें। ये वायलेशंस जो हैं ये आप इनको कंट्रोल करने के लिए हमने ये लोगों के घरों तक ये पहुँचाया है ये सिलसिला, ताकि वो उससे अवॉइड करें। अच्छा, अभी हम जिक्र कर रहे थे, पहले थी 5 वायलेशन पे इस पे डिटेक्ट करता था, जिसमें सीट बेल्ट और हेलमेट ना पहनने वाला या लेन लाइन की खिलाफवर्जी करने वाला। अब जो 19 ऐड किए हैं तो उसमें मज़ीद कौन सी आपने ऐड की? जैसे मैंने अभी बताया जी कि हेलमेट की जो है, हेलमेट ना पहनने पे है, इसी तरह पिलियन ड्राइविंग है, रॉन्ग साइड से आना है, स्मोक एमिटिंग व्हीकल्स है, सीट बेल्ट ना पहनना है, मोबाइल यूज़ करने पे है। फिर आपने देखा होगा कि अक्सर गाड़ी बसों की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की छतों पे लोग बैठ के जा रहे होते हैं, ओवरलोडिंग पे है। तो इस तरह की हमारी अंडर एज ड्राइविंग भी इसमें आप कर सकते हैं डिटेक्ट या नहीं? देखें जी, वो चूँकि हेलमेट पे आप हो रहे होते हैं और अंडर एज अभी उस पर तो नहीं है, लेकिन वो तो आपकी जो फेक नंबर प्लेट्स हैं या क्लोन नंबर प्लेट्स हैं या जो स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं हैं, उनको भी ये कैप्चर करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब ये इसमें ट्रैफिक के हवाले से एआई आपको हेल्प कर रहा है। अभी आप 15 फीचर्स की बात कर रहे हो, तो उसमें कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो एआई से आप मदद ले रहे हैं? देखिए 15 में आपको पता है कि जी हमारा जो सबसे मेन जो फोकस है वो यही है कि एवरी लाइफ मैटर्स हमारे लिए और एवरी सेकंड काउंट्स। उसमें ये है कि आप जितनी भी 15 पे कॉल पे करते हैं तो जल्द से जल्द जितना मुमकिन हो सके पुलिस को वहाँ पे हमने रिस्पॉन्ड करवाना है। उस सिलसिले में अभी हमने पूरे पंजाब से जितनी भी उनकी हमारी मोबाइल पेट्रोल वैन्स हैं, पुलिस मोबाइल व्हीकल्स हैं, उनमें टैब इंस्टॉल करवाए गए हैं। उन टैब्स के थ्रू यहाँ से बैठ के हम लाहौर से जो कॉलर है और रिस्पॉन्डर है उनको हम कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेते हैं, दोनों का आपस में कनेक्ट होते हैं। अक्सर ये देखा गया कि 15 पे जब कॉल लोग करते हैं, हम पुलिस को डिस्पैच भी कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग दोबारा से कॉल करना शुरू कर देते हैं, पुलिस अभी पहुँची नहीं है। अमूमन होता है कि मैं 15 कॉल करता हूँ, कॉल यहाँ आएगी, मेरी कॉल बंद होगी, फिर वो मुतलका थाने में जाएगी और वहाँ से मेरे पास बंदा कोई आएगा। जी, ये तमाम इसी तमाम जो प्रोसीजर था इसको हमने मिनिमाइज़ किया है, इसको शॉर्ट किया है टाइम को, ताकि कॉलर रिस्पॉन्डर जब एक दफ़ा कनेक्ट हो जाएंगे तो कॉलर को भी पता चल जाएगा कि पुलिस के साथ मेरा रब्ता हो गया, वो पुलिस आ रही है। तो वही जो ही वहाँ पे पहुँचेगा तो वहाँ पे अराइवल करेगा, उससे हमें उसका रिस्पांस टाइम काउंट करने में भी हेल्प हो सकती है और उसकी टाइमली फीडबैक भी हमें यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। मैं देखूँ आपके पीछे जो स्क्रीन दाता दरबार का ये एरिया है जी, अब ये वो पॉइंट है जहाँ से लाहौर में एंट्री एग्जिट सबसे ज़्यादा होती है। एक आदमी जिसने झंग में कोई क्राइम कमिट किया है और अब वो या यहाँ से करके बाहर जा रहा है, ऐसी कोई फेशियल रिकग्निशन की टेक्नोलॉजी आपके पास है कि आपका कैमरा फ़ौरन बता दे जी ये हमारे CRO रिकॉर्ड के अंदर है और ये क्रिमिनल है, इसको फ़ौरन गिरफ्तार करें? जी, ये हमारे पास ही FR अलर्ट्स यहाँ पे हमारे डेली बेसिस पे यहाँ पे हमें जनरेट होते रहते हैं और उसमें जो डाटा है वो तमाम पंजाब का डाटा जो कि क्रिमिनल्स का है वो हमारे साथ लिंक है। ठीक है। वहाँ पे हम रियल टाइम भी हमें डाटा आता है और हमने उनको हमारे FR कैमरा से जो अलर्ट हमें मिलते हैं वो उनकी परसेंटेज होती है कि 95% या 98%। तो हम वो जो भी उनको हमें मिलता है उसके अलर्ट वो फील्ड फोर्स को हम डिप्लॉय करते हैं, वहाँ पे भिजवाते हैं, वो वहाँ पे उनको चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं और उसके बाद अगर वो मिल जाता है तो उनकी प्रॉपर जो कानून के मुताबिक कार्रवाई। बिल्कुल ठीक है। मुझे भी ये बताएं कि आपका ये जितना सिस्टम है सेफ सिटी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, फेशियल रिकग्निशन का, ईच एंड एवरीथिंग, या इवन आप डिस्पैच करते हैं पुलिस भी कनेक्टेड है इंटरनेट से। और हम अनफॉर्चुनेटली पिछले 1-1.5 माह से हमारे पूरे मुल्क के अंदर इंटरनेट का एक मसला है, उसकी जो भी रीज़न है वो एक तरफ साइड पर रख दें। आप किस तरह मेक श्योर करते हैं कि आपका इंटरनेट डाउन नहीं होना चाहिए या आपका सिलसिला रुकना नहीं चाहिए? हाँ, देखिए जी, इसमें हमारी जो है वो अपनी फाइबर हमारी अपनी केबल है जो कि ले की हुई है, उसी के थ्रू ये हमारे साथ लिंक किए हुए है। अच्छा, ऐसे सब एक चीज़ ये और बताइएगा कि हमने देखा है कि पैनिक बटन इंस्टॉल किए गए हैं मेन बड़े चौक में, शाहराहों पे, जहाँ पे ये सेफ सिटी के मौजूद है कैमरास वगैरह उनके नीचे। उससे कितनी कॉल्स डेली की बुनियाद पे आती हैं? क्राइम को एटलीस्ट रजिस्टर करने में कितने हेल्प आउट कर रहे हैं वो? देखिए, पैनिक बटन इंस्टॉल करने का जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि अगर आप किसी जगह पे हैं और आपके साथ कोई वारदात हो जाती है और एंड यू डोंट हैव एनी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो आप फिर पैनिक बटन पे जस्ट पुश एंड टॉक,
ठीक है। लेकिन वो काफ़ी अरसे से जो थे वो एक्टिव नहीं थे, तो अभी फिर मौजूदा हमारे एमडी साहब ने उसको इनिशिएटिव लिया और उसको दोबारा से रीएक्टिवेट किया गया है। और उसको रीएक्टिवेट करने से अभी कुछ 100 से ज़ायद मकामात पे हमारे जो पैनिक बटन इंस्टॉल हैं, उन पैनिक बटन्स को मैं बताता चलूँ कि जी हमने एज अ सेफ्टी जोन भी डिक्लेयर किया हुआ है कि खाली आप ये नहीं है कि वहाँ पे आप किसी क्राइम से मुतल्लिक आप इंफॉर्मेशन दें। वहाँ पे अगर आप किसी एमरजेंसी में हैं, आपको कोई हेल्थ इशू है, आप लॉस्ट हैं या आप कोई और किसी किस्म की हेल्प लेना चाहते हैं, तो उन पैनिक बटन्स के ऊपर हमारे कैमरास भी इंस्टॉल हैं। वो भी जो ही हमें यहाँ पे पैनिक बटन्स की यहाँ पे बीप आती है, हमें रिंग आती है, तो हम फौरी तौर पे कैमरा से उनको देखना शुरू कर देते हैं। मैं आपको एक रिसेंट मिसाल दूँ कि अभी पिछले दिनों माल रोड पे हमारा जो पैनिक बटन है, वहाँ पे 2 बच्चे थे, सुबह 9:15 बजे उन्होंने बटन को प्रेस किया। बज़ाहिर तो यूँ लगा कि जैसे वो बच्चे शरारतन उसको बटन प्रेस किया है, लेकिन बाद में जब हमारे वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर ने उसे ऑब्जर्व किया तो वो बच्चे लॉस्ट थे, वो रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, फिर वहाँ फुटपाथ पे बैठे थे। ये गालबन वो फुटेज सोशल मीडिया पे बाद में वहाँ भी आई थी। तो जब हमने पुलिस रिप्लाई की तो डिस्पैच की तो उन्होंने देखा कि वो बच्चे अपने घर से निकले थे और रास्ता भूल गए थे। तो हमने फिर उनके पेरेंट्स से रब्ता किया, वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी में यहाँ पे उनको बुलवाया और उनके बाद तो उससे हमने फिर इसी तरह एक लेबर थी उसने कहा कि जी मुझे दिहाड़ी की है लेकिन मुझे मुआवजा नहीं दिया गया, मुझे पैसे नहीं मिले। तो उसके लिए फिर हमने पुलिस को भिजवाया। उन्होंने पैनिक बटन को प्रेस किया, पैनिक बटन को प्रेस किया, उसके पास मोबाइल भी नहीं था। तो इस तरह की सिचुएशन होती है। बाज़ औक़ात शरारत में भी लोग उसे प्रेस करते रहते हैं, लेकिन हमारा रिस्पांस जो है वो हर एक के लिए यही होता है कि अगर कोई इमरजेंसी में है तो उसकी हेल्प कर सकते हैं। इसका मतलब है कि मैं जो समझा हूँ कि पैनिक बटन की अवेयरनेस तो एटलीस्ट आवाम में है कि हमने इसको प्रेस करना और हमारा मसला हल होगा जी, हमसे पुलिस रब्ता तो करेगी जी। बिल्कुल इसमें है, लेकिन इसमें अब जैसे आपके चैनल के ज़रिए से मज़ीद लोगों को इसमें बारे में अवेयरनेस होगी। मकसद भी ये है जी कि अगर आपकी सहूलत के लिए इन्हें दोबारा एक्टिवेट किया गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई इशू आपको होता है मजाक में या उसको तफरी के लिए या प्रैंक के लिए उसको इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि जब आप प्रैंक के लिए करेंगे तो मीनवाइल कोई सीरियस केस होगा जो मिस हो जाएगा उस जगह पे। एसपी साहब ये 15 कॉल सेंटर है और बाकी तमाम जो नए डिपार्टमेंट से पहले तो मेजर डिपार्टमेंट यही था आपके पास, अब ये 15 के ऑपरेशन किस तरह से चल रहे हैं? देखिए जी, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये पूरे पंजाब से 15 की कॉल्स यहाँ पे लैंड होती हैं हमारे पास। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि पंजाब 15 में हमारा जो मोटो है एवरी लाइफ मैटर्स एवरी सेकंड काउंट्स। तो हम मिनिमम टाइम में हम कॉल ले भी रहे होते हैं, केस जनरेट भी कर रहे होते हैं। केस जनरेट करने के साथ जितनी हमारी उस डिस्ट्रिक्ट्स में, थानों में जो पुलिस की व्हीकल्स वहाँ पे हैं, मोबाइल हैं, उनके साथ हम लोकेशन जो नियरेस्ट होती है उसको हम वहाँ पे डिस्पैच करवाते हैं और कॉलर और रिस्पॉन्डर को कॉन्फ्रेंस कॉल भी उसमें करवाई जाती है। ये बताएं कि अभी हमने पैनिक बटन की बात भी की थी, हमारे यहाँ पता नहीं ये किस तरह लोगों को इसको मजाक समझते हैं या इसको प्रैंक समझते हैं कि आप अंदाज़ा करें कि आप कभी खुद किसी इमरजेंसी सिचुएशन में हो और कोई दूसरा सिर्फ मजाक की सूरत में 15 पे कॉल कर रहा हो, वो आप पर क्या गुजरेगी? तो ये फेक कॉल्स या प्रैंक कॉल्स आपको कितनी आती हैं? देखिए जी, हमारे पास यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं 15 में, यहाँ पे डेली 80 to 90,000 कॉल्स हमारे पास रिसीव होती हैं। और आपको ये सुनकर मज़ीद हैरानी होगी कि इन 80 to 90,000 कॉल में से 70% कॉल्स जो हैं वो यही हॉक्स कॉल्स होती हैं, फेक कॉल जी। यानी आपके पास कोई 50-55 हज़ार फेक कॉल आती है डेली की बुनियाद जी, डेली की बुनियाद पे। अच्छा, ये जो कॉल्स हैं बेसिकली हम इसमें हमारे पास ऑप्शंस भी है। कुछ लोग तंग करने के लिए, कुछ लोग फ़न के लिए, कुछ लोग बच्चे मिला देते हैं। हमारे पास ऑप्शन है कि हम इन्हें ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन हम फिर भी हमने अपने स्टाफ को ट्रेंड किया है। हमने इन्हें बताया है कि आपने बड़ी पेशेंस के साथ, बड़ी खंदा पेशानी के साथ अपनी कॉल्स को डील करना है, ताकि अगर कोई रियलिटी में उसे कोई इमरजेंसी हो जाए तो वो हमारे साथ कनेक्ट कर सके। ऑन एवरेज एक ऑफिसर डेली की अपनी शिफ्ट में कितनी कॉल सुनता है? इस पे जी हमने ये रखा हुआ है कि हमारे यहाँ तकरीबन कोई अपने 1 घंटे में ये कुछ 30 कॉल्स जो हैं, एक आप यूँ देख लें, एक कॉल को 2 मिनट इनको लगते हैं उसको केस सुनने में और केस जनरेट करने में।
तो 250 to 300 कॉल्स जो है वो अपनी शिफ्ट में जो है ये सुनते हैं। वो ये सुनते तो हैं। अगर उसको 70% फेक कॉल आ रही होगी तो वो तो जेन्युइन केस पे भी वो उसका गुस्सा आ जाएगा और वो उसमें हाइपर हो जाएगा। जी ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप जब कॉल ले रहे होते हैं तो लोगों के इस तरह से आपको मूड डिसऑर्डर्स भी होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको ट्रेन किया हुआ है। इनकी ट्रेनिंग है कि आपने बड़ी पेशेंस के साथ और अच्छी ग्रीटिंग्स आपने देनी है, और ताकि लोगों में ये इम्प्रेशन ना जाए कि हम यहाँ पे उनकी जो मदद के लिए बैठे हुए हैं वो हमारे से कोई अनॉयड हो। मैं अभी जब यहाँ पे आया था तो मुझे बताया गया कि अगर कोई एग्रेशन से बात भी करता है तो आपका कोई एआई सिस्टम उसको भी डिटेक्ट कर लेता है कि ये रूड हो रहा है या लाउड हो रहा है जो आपका रिस्पोंडेंट जो ऑफिसर है। जी आपको पता है जी कि हमने यहाँ पे भी अपना एक क्यूए सिस्टम है जो कि क्वालिटी एश्योरेंस हमारा डिपार्टमेंट है, जो कि बाकायदा इनकी मॉनिटरिंग कर रहा होता है, और उसमें इस चीज़ को इंश्योर करवाया जाता है कि जो ही ये अपनी टोन इसकी लाउड होती है या ये इनका एक लाउड वॉइस में कोई बात करते हैं या कुछ ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें भी एआई फीचर है जो कि उसको डिटेक्ट करता है और क्यूए उसको रिपोर्ट करता है। इसके अलावा हमारे पास लाइव कॉल्स की भी ऑप्शन है। हम इनकी कॉल्स को सुन रहे होते हैं, उसमें देख रहे होते हैं कि ये किस तरह इन पे भी की चेक रेटिंग्स दे होता रहे है। हैं। ये बहुत चेक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये चेक ना हो तो फिर हम इनको बेहतर सर्विस डिलीवरी नहीं कर सकते। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो जो यहाँ पर रिस्पोंडेंट या ऑफिसर्स बैठे हैं वो भी इंसान है, और आप अंदाज़ा करें क्योंकि आपको 250-300 नहीं, आपको 2 कॉल्स कर ले और वो दोनों फेक कॉल हों तो तीसरी कॉल पे आपके घर वाले आपको कॉल करेंगे तो आपका जो बीपी है वो हाई हो चुका होगा। अब किसी की भी सियासी हुकूमत हो या किसी भी गवर्नमेंट में ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो किसी सूरत अंडरमाइन नहीं होने चाहिए, इन पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ये आपकी और मेरी सेफ्टी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो पूरे पंजाब में, और फिर ये एक ऐसी एग्जांपल है जो पूरे पाकिस्तान तक जानी चाहिए, ताकि ये जो स्क्रीन है इनके ज़रिए आप हर एक शहरी की सिक्योरिटी को यकीनी बना सकें। तमाशा जारी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।